जब सूर्यदेव ने विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा के साथ विवाह रचाया। पर विवाह के बाद सूर्यदेव जब भी देवी संज्ञा के समीप आते तो देवी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता गया और फिर कुछ वर्षों के बाद देवी संज्ञा ने वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। पर अक्सर संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान ही रहती और एक दिन देवी संज्ञा ने फैसला किया कि वह सूर्यलोक से काफी दूर जाकर तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बनेंगी, तभी सूर्यलोक वापस लौटेंगी। पर उन्हें अपने नवजात संतानों की भी देखरेख करनी थी और साथ ही देवी संज्ञा चाहती थी कि उनके सूर्यलोक छोड़ने की बात सूर्यदेव को पता न चले। फिर देवी संज्ञा ने अपने सिद्ध से अपने ही जैसी दिखने वाली खुद की छाया प्रकट की और उनका नाम संवर्णा रखा और उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंप कर तपस्या करने किसी अज्ञात वास पे निकल पड़ी। इसके बाद सूर्यदेव जब भी अपनी पत्नी के समीप आते तो उनके तेज से देवी संवर्णा यानी कि देवी छाया पे उनके तेज का कोई असर न होता और दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का आनंद उठा लेते। सूर्यदेव देवी छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा समझते रहे और समय यूं ही बीतता चला गया। फिर धीरे धीरे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना भी बड़े हो गए, जिन्हें कि सूर्यदेव ने उनके काबिलियत के अनुसार उनको अपना अपना कार्यभार सौंप दिया और खुद भी अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, जिससे कि देवी छाया अकेली पड़ गई। जिसके बाद देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया और फिर महादेव की तपस्या में पूरी तरह से लिप्त हो गई। फिर यूं ही तेज धूप में तपकर भूखे रहकर तपस्या करते करते कई माह बीत गए और साथ ही देवी छाया ने तपस्या करते समय ही गर्भ धारण कर लिया था। और इसी बीच जब महादेव देवी छाया के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे अपना वरदान मांगने को कहा, तब देवी छाया ने महादेव से अपने लिए एक असल जीवन का वरदान मांग लिया, क्योंकि वह सिर्फ देवी संज्ञा की एक छाया मात्र थी। दरअसल देवी संज्ञा के एक अरसे से सूर्यलोक वापस न लौटने के कारण अब देवी छाया के अंदर एक असल जीवन पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। फिर महादेव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। फिर कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, पर वह दिव्य शिशु कुपोषित और काले रंग का हुआ, जिसे देख देवी छाया चिंता में डूब गईं। पर कुछ समय बाद उन्होंने खुद के मन को समझा लिया। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे और कड़ी धूप में तपस्या करने के कारण ही उनके शिशु का रंग काला हुआ। साथ ही इसके पीछे उनके छाया होने का भी प्रभाव उनके शिशु पे ही पड़ा और यह दिव्य काले रंग का शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही थे। फिर देवी छाया शनिदेव का लालन पालन यूं ही करती रहीं और एक दिन सूर्यदेव सूर्यलोक में स्थित अपने महल अपनी पत्नी से मिलने के लिए आए, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें पुत्र शनि से मिलवाया और पुत्र शनि को सीधे सूर्यदेव के गोद में रख दिया। पर जैसे ही सूर्यदेव की नजर पुत्र शनि पे गई, वे पूरी तरह से हैरान हो गईं और क्रोधित भी। फिर पुत्र शनि को देवी छाया के गोद में वापस रखते हुए सूर्यदेव ने देवी छाया को बहुत ही धुतकारा। सूर्यदेव ने कहा कि इस शिशु में उनके कोई भी गुण मौजूद नहीं, न ही उनकी तरह तेज, न ही स्वस्थ और न ही रंग रूप, किसी भी प्रकार से ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपना पुत्र स्वीकारने से साफ मना कर दिया और गुस्से में वहां से चले गए, जिसके बाद देवी छाया अत्यंत ही निराश हो गईं। और यही वो दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की एक बड़ी शुरुआत हो चुकी थी। सूर्यदेव ने अब अपनी पत्नी छाया से दूरी बना लिया था। फिर समय बीतने के अनुसार शनिदेव अब थोड़े बड़े हो चुके थे और अकेली पड़ चुकी छाया का एकमात्र सहारा भी बन चुके थे। शनिदेव पैदाइशी ताकतवर थे और इसका एकमात्र कारण उनके गर्भ में होने के समय देवी छाया का महादेव के लिए तपस्या करना था। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव पैदाइशी ताकतवर थे। ताकतवर होने के साथ साथ वे थोड़े गुस्सैल और शरारती भी थे। बेहद कम उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने कई गंधर्वों को युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था, यहाँ तक कि देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने गुस्से का प्रयोग अपनी ताकत के साथ मिलाकर किया करते और इसीलिए वे बड़े से बड़े गंधर्वों और देवताओं को अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे। शनिदेव के बचपन से ही इतने कठोर बन जाने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध ही था और उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था। फिर समय जैसे जैसे बीतता जाता, शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतनी ही बढ़ती जाती और इसी प्रकार शनिदेव अब युवा भी हो चुके थे। फिर देवी छाया ने शनिदेव के दिन पर दिन बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नाम की कन्या से करवा दिया, जो कि परम तेजस्विनी और साध्वी थी। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे थे और एक बार जब शनिदेव अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उनकी पत्नी चित्ररथ ने शनिदेव के सम्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, जिसका शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तमाम बार अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की तरफ से कोई जवाब न मिला। फिर देवी चित्ररथ को शनिदेव का यह व्यवहार अपमानजनक लगा और फिर देवी चित्ररथ क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे बैठी। देवी चित्ररथ के श्राप के दौरान शनिदेव यदि किसी को मात्र सिर्फ देख भी लें तो उसकी तबाही निश्चित थी, यानी कि देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया।
ध्यान मुद्रा से उठने के बाद शनिदेव को अपने भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की बेहद कोशिश की, जिसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। पर श्राप को निष्फल करने की शक्ति देवी चित्ररथ के पास न थी और फिर इस घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे। फिर यह बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई और यह बात असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी पता चली, जिसके बाद वे असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए और शनिदेव के इस श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिसके बाद शनिदेव ने शुक्राचार्य को खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए साफ मना कर दिया और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस जाने की सलाह दे दी। इसी बीच देवी संज्ञा पृथ्वी से सूर्य देव के तेज को झेलने योग्य बनकर सूर्यलोक वापस लौट आए और फिर उन्हें अपने पीठ पीछे हुए सभी करतूतों का पता चल गया, जिसके बाद वे देवी छाया पे अत्यंत ही क्रोधित हुईं और सूर्यदेव को सब कुछ सच सच बता दिया। जिसके बाद सूर्यदेव ने तो देवी संज्ञा के ऊपर अपना क्रोध व्यक्त किया ही, साथ ही उन्होंने देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित और अपमान कर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े।